हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022, जो पहले हफ्ते में, फरवरी के पहले हफ्ते में 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसको हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQs। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए जी, शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। तो अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 46th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर हम बात करें तो ये जो है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 के अंदर, और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है कहाँ की, वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मोटो की, तो इनका मोटो है वयम रक्षमाः। इनका मोटो है वयम रक्षामाः। अच्छा, वयम रक्षामाः का मतलब क्या होता है? वी प्रोटेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वी प्रोटेक्ट। इसके अलावा एक और है हमारी CAPF। आपको बताना है CAPF ने अपना वेलोर डे मनाया है। तो ये कौन से नंबर का वेलोर डे मनाया है, ये आपके लिए एक होमवर्क रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी में? तो राइट आंसर है लद्दाख। तो ये एनुअल सेलिब्रेशन है, लद्दाखी कल्चर में किया जाता है। सो ये कहाँ पर होने वाला है? हमारा लद्दाख में। ठीक है, चलिए, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर सेट किया गया है? तो इसको सेट किया गया है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये कौन से विलेज में इस्टेब्लिश किया गया है या फिर सेटअप किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लम्हेटा विलेज। ठीक है, कौन सा विलेज? लम्हेटा विलेज, जो कि कहाँ है? जबलपुर में। और कौन से रिवर के बैंक पे? ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक है, और रिवर की अगर हम बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3-day टोरग्या फेस्टिवल ऑफ मोनपा कम्युनिटी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सी कम्युनिटी का है, तो आंसर इज मोनपा कम्युनिटी। ये सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा तवांग मोनेस्ट्री में। ठीक है, इस साल का ये जो टोरग्या फेस्टिवल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर 3 ईयर्स के बाद, हर आफ्टर एवरी 3 ईयर्स ये जो फेस्टिवल है, इस ओकेजन को मनाया जाता है एज डुंग्यूर टोरग्या के नाम से। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 3 ईयर्स इसको मनाया जाता है एज अ नेम डुंग्यूर टोरग्या के नाम से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट अनवेल्ड इट्स इलेक्शन मैस्कॉट एज शेरा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। शेरा जो है वो कौन सी स्टेट ने अनवील किया था अपनी इलेक्शन मैस्कट की तरह? तो आंसर इज पंजाब। अब बात ये आती है, इस मैस्कट को प्रमोट कौन से प्रोजेक्ट में किया गया था? इसको प्रमोट किया गया था अंडर स्वीप प्रोजेक्ट। अंडर विच प्रोजेक्ट? स्वीप प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर मैं स्वीप की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल। अपना पेन कॉपी लेकर बैठे और सब कुछ नोट साथ साथ में करते जाइए। पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्वीप की फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो शेरा को एज अ मैस्कट यूज़ किया गया था 2022 में, जो अभी यहाँ पे पंजाब में इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर असेंबली पोल्स के लिए यूज़ किया गया था एज अ मैस्कट। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम इस सेल के नाम की बात करें तो इस सेल का नाम है सूर्य शक्ति सेल। इसका नाम है सूर्य शक्ति सेल। ठीक है, अब इस सेल के थ्रू होगा क्या? दिस सेल विल प्रोसेस, ये करेगा क्या? प्रोसेस करेगा सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, अप टू एप्लीकेशंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स अप टू 1 मेगावाट की कैपेसिटी तक। ठीक है, 1 मेगावाट तक की जो कैपेसिटी के एप्लीकेशंस होंगे उनको ये क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इटालियन प्रेसिडेंट फॉर अ नॉर्मल टर्म, दोबारा से किसको री इलेक्ट किया गया है सेकेंड टाइम? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सर्गियो मैट्रेला। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइन द ग्लोबल मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस ऑन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस? तो यहाँ पे ज्वाइन किया है इंडिया ने, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हमसे बात की जाए तो वर्ल्ड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो होता है ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसको 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, विच बैंक लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद पतंजलि इन पार्टनरशिप विद NPCI? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इन्होंने पतंजलि के साथ मिलके PAL दैट इज़ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, किसने? PNB ने। PNB और PAL ने आपस में मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बनाया है। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड बनाया है, किसके साथ मिलके? NPCI के साथ मिलके। चलिए, थोड़ा हम फास्ट में इंफॉर्मेशन करेंगे ताकि हम मैक्सिमम कवर कर सकें और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। चलिए, GST कलेक्शंस की बात करें, इन जनवरी 2022 क्रॉस द डैश मार्क फॉर द 4th स्टेट मंथ। तो यहाँ पर इसने 1.38 लाख करोड़ जो है इसको क्रॉस कर लिया है। ठीक है, 1.38 लाख करोड़। तो ऑप्शन में मेरे पास 1.3 लाख करोड़ है, तो हम इसी को ही टिक कर देते हैं। चलिए, GAV रेड्डी को अपॉइंट किया गया नए हेड ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? मतलब इससे पहले जो हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे वो कौन थे? वो थे लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज, किसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रिज़ाइन किया है? तो आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल आपको पता है एक बैंक है चाइना का, बीजिंग बेस्ड एक बैंक है AIIB। ठीक है, बीजिंग बेस्ड एक बैंक है AIIB। इन्होंने अपना साउथ एशिया का जो इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट है इनको चुना है। साउथ एशिया के इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस का इनको क्या बना दिया है? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, Who became the first Indian man to win the World Games Athlete of the Year award in 2022? इनमें से कौन है जो ये जीते हैं? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। ठीक है, और PR श्रीजेश कौन थे? ये वेटरन, ये हैं इंडियन हॉकी गोलकीपर। ठीक है, ये कौन है? हॉकी गोलकीपर। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हमें वुमेन्स में पूछा जाता है, इंडियाज़ वुमेन हॉकी कैप्टन जो है हमारी, सभी को इनका नाम पता ही होगा, रानी रामपाल। ये फर्स्ट वुमेन बनी थी। 2019 में इनको ये अवार्ड दिया गया था फॉर हर परफॉर्मेंसेज इन 2019। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट्स होयसला टेम्पल वर फाइनलाइज्ड as India's nomination for the Heritage List for 2022-2023। So basically ये वैसे टेम्पल की बात की जाए तो ये है कर्नाटका का। इसके अलावा होयसला टेम्पल्स जो हैं वो हैं बेलूर का, हेलेबिड, 3 जगह पे है। इन तीनों को ही नॉमिनेट किया गया था, फाइनलाइज किया गया था। होयसला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलेबिड एंड सोमनाथपुरा। ये कर्नाटका के 3 होयसला टेम्पल्स हैं, बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा। इनको फाइनलाइज किया गया था एज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर एज पर फेब्रुअरी। सो हु इज ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल फियरलेस गवर्नमेंट? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि आंसर इज इंदिरा नूई, लेकिन द राइट आंसर इट इज़ ऑथर्ड बाय किरण बेदी। एंड अगर हम बात करें कि इस बुक को लॉन्च किसने किया था, तो दिस बुक इज लॉन्च्ड बाय इंदिरा नूई एंड देवशीष चटर्जी। ठीक है, तो इस बुक को लॉन्च किया था इंदिरा नूई और देवशीष चटर्जी ने। और अगर हम बात करें कि इस बुक को पब्लिश किसने किया था, दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय डायमंड बुक्स। किसने किया है इसको पब्लिश? डायमंड बुक्स ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बेन कूपर ने अपनी अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं जी नीदरलैंड से। नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ पंजाब। तो हमारे गवर्नर ऑफ पंजाब है जी
बनवारी लाल पुरोहित, जो 2021 में बनाए गए थे। इसके अलावा यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स का है, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ में करते जाते हैं। तो यूनेस्को के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये कहाँ पर है हमारे पास, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये किसकी टैगलाइन है, कौन से बैंक की टैगलाइन है, तो ये है हमारे पंजाब नेशनल बैंक की। अगली बात आती है बहरीन। बहरीन की अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी ऑफ बहरीन क्या आती है, दिनार। इस पूरे हफ्ते में जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनते थे वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। पहली बार ये कब मनाया गया था, 1971 में इसको मनाया गया था, ठीक है। तो इस बार की अगर हम थीम की बात करें, इस बार के थीम की अगर हम बात करें तो इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, फॉर पीपल एंड नेचर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड गेल started, where did GAIL started India's first ever project of mixing hydrogen into the natural gas system? तो गेल ने इसको कहाँ पे शुरू किया है, इसको स्टार्ट किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, with which country did the European Union recently hold the second virtual maritime security dialogue? तो किसके साथ इन्होंने अपनी सेकेंड जो वर्चुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग किया है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास इंडिया। और इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो दिस मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय जॉइंट सेक्रेटरी फॉर डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, और हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है संदीप आर्य, एंड डायरेक्टर फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी एट द यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस जॉन के बेलफोर्ड, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना पढ़ लीजिए। यूरोपियन यूनियन ने एक सेकेंड वर्चुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग किया है, किसके साथ, इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सऊदी अरेबिया ने पहला योगा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया है कौन सी सिटी के अंदर, तो इसको किया गया है जेदा, सऊदी अरेबिया में। तो अगर हम बात करें तो इसको किया गया है बालेसन बीच पे, बालासन बीच पे, जो कि है जेदा के पास, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। पूरा आपको पता होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट सेट टू लॉन्च्ड इन दुबई, UAE? तो जो पहला ये होने वाला है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है द जेट। इसका नाम क्या है, द जेट। हमारे पास एक स्विस का स्टार्टअप है, ये एक स्विस स्टार्टअप है जिसका नाम है द जेट ज़ीरो एमिशन, ठीक है। इन्होंने UAE की एक सर्विसेज हैं जेनिथ मेरीन, ठीक है। इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और एक और कौन है यहाँ पे, US की एक कंपनी है DWYN। इन दोनों के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, स्विस स्टार्टअप है, ये स्विस बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप है। इन्होंने इन दोनों के साथ टाई अप किया है एंड ऑपरेट द जेट, द फर्स्ट क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल? तो जो एंटोनिया कोस्टा है, आपको पता है ये पहले भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो अगेन इनको ही क्या बना दिया गया है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ पर हुई थी? दिस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुई है ये? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड वीडियो गेम डेवलपिंग फर्म बंजी फॉर $3.6 बिलियन? $3.6 बिलियन में किसने वीडियो गेम डेवलपिंग फर्म बंजी जो है उसको बाय कर लिया है? तो राइट आंसर आ जाएगा सोनी ने इसको क्या कर लिया है, बाय कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बंजी जो है इन्होंने कौन कौन सी इनकी पॉपुलर गेम्स है, तो इनकी गेम्स का नाम है डेस्टिनी, हालो, मिथ, ओनी, मैराथन और एक्सेट्रा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनकी गेम्स रही हैं। चलो, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू टेक ओवर अ मेजॉरिटी ऑफ द सिंडिकेटेड फैसिलिटी?
ठीक है, तो किसने किया है, इसको वेदांता ने किया। सिंडिकेटेड फैसिलिटी का मतलब होता है जिसमें एक लीड बैंक होता है और किसी भी कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर एग्जांपल इस बैंक से अगर किसी को लोन लेना है और इसको लोन चाहिए, इस पर्सन को लोन चाहिए इस बैंक से 1000 करोड़ का, लेकिन ये बैंक जो है वो सिर्फ 700 करोड़ दे सकती है, तो ये क्या करती है, बाकी बैंक्स के साथ कांटेक्ट करता है, ठीक है, कि आप बाकी का 300 करोड़ दे दो। तो इस टाइम पे ये जो बैंक है ये क्या बन जाएगा, इसका लीड बैंक बन जाएगा। और इस तरह से जो हम लोन इकट्ठा करके देते हैं इसको हम कहते हैं सिंडिकेशन, और इस फैसिलिटी को कहा जाता है सिंडिकेटेड फैसिलिटी। चलिए, ठीक है, सो वेदांता ने यहाँ पे कितने करोड़ के साथ डील किया है, 8000 करोड़ के साथ डील किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ वेदांता ने। और यहाँ पे कितने परसेंट स्टेक की बात हुई है, 7.75% स्टेक की बात हुई है। चलो नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। किनको चुना गया है, तो राइट आंसर इज जी बालासुब्रमण्यम, इनको चुना गया है नेक्स्ट। और ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, ठीक है, IFS होते हैं फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे। चलिए, हु इज ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल स्टोलन फोकस, व्हाई यू कांट पे अटेंशन, ठीक है, तो अगर हम पूछें कि इनके ऑथर कौन है तो हमारे पास सही जवाब आ जाएगा जॉहन हैरी, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, जॉहन हैरी। अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है दिस बुक इज़ पब्लिश्ड बाय, इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो इस बुक को पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन है। इसको किसने पब्लिश किया है, ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। Who among the following is not the top 5 state or UTs in the attack of journalist in 2021? कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जर्नलिस्ट पे ज़्यादा अटैक्स नहीं हुए हैं, तो राइट आंसर इज गुजरात, ठीक है। जबकि अगर हम इसकी बात करें जम्मू कश्मीर की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, त्रिपुरा की, इन सब में 2021 में बहुत ज़्यादा अटैक किए गए हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। और इसको रिलीज कौन करता है, दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो अगर इसकी एब्रीविएशन बोली जाए तो दैट इज RRAG, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। चलिए, रुपिंदर सिंह सूरी जी की अभी अभी मृत्यु हुई है हाल ही में, तो वो रिनाउंड क्या थे, तो वो एक एडवोकेट थे रिनाउंड। Who topped in the women's ODI One-Day International Batting Rankings released by International Cricket Council? तो इसमें कौन सी महिला है जिन्होंने टॉप किया है, तो राइट आंसर इज एलिसी हेली, ठीक है। और ये एलिसा हेली की अगर ये बात करी जाए तो ये कहाँ की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। इसके अलावा जो स्मृति मंधाना है ये 6th नंबर पे रही हैं, एंड दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये अभी मैंने आप लोगों को पीछे करवाया था, तो आई होप अब सबको याद ही होगा। द राइट आंसर इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। चलिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। उसके बाद विच इंडियन स्टेट्स फोक डांस इज मयूर नृत्य, तो मयूर नृत्य जो है ये कहाँ का फोक डांस है, ये है उत्तर प्रदेश का फोक डांस। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल ऑफ रोमानिया, तो रोमानिया की कैपिटल की बात की जाए तो वो है हमारे पास बुचारेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन स्विफ्ट, अगर टी की बात की जाए तो टी का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन, अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये 8 और 11 डिजिट का क्या होता है, हमारा कोड रहता है। चलिए नेक्स्ट,
व्हेन वॉज रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व्ड? इंटरफेथ हार्मनी वीक जो है वो हर साल कौन से हफ्ते में मनाया जाता है? तो ये है 1 to 7 फरवरी, ठीक है, पहला हफ्ता जो होता है तब मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज़ की हमारे। तो इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो हर किसी कंपनी की अगर आप नया स्टार्ट करने लगते हैं तो उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है इनिशियल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की कितनी रखी है यूनियन गवर्नमेंट ने? तो राइट आंसर इज 5000 करोड़, ठीक है। इसके अलावा ये इनिशियल है। अगर आपसे सब्सक्राइब्ड पूछी जाएगी, सब्सक्राइब्ड, तो दैट इज 150 करोड़। आपके पास ऑप्शन में दोनों अवेलेबल रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 35th स्टेट और यूटी टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? तो 35th स्टेट हमारी बनने वाली है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट, what is the fund amount extended by Exim Bank for the government of Sri Lanka for the short term line of credit agreement for the purchase of petroleum products? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के परचेज के लिए कितना अमाउंट जो है वो एक्सटेंड किया गया है? तो राइट आंसर इज $500 million. Which of the following insurance company has launched an artificial intelligence voice bot to help clients communicate insurance motor claim registrations? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो राइट आंसर इज एडलवीस जनरल इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय क्रिसिल? फरवरी 2022 में क्रिसिल ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी बताई थी? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 7.8%, जबकि फ्रॉम 9.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सक्सीड टू बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? किनको इन्होंने पीछे छोड़ा है? तो राइट आंसर इज चंडी प्रसाद मोहंती। अच्छा, अब आपको बताना है कि अभी अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में मनोज पांडे क्या बन जाएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इनकी नई अपॉइंटमेंट हो रही है, ये क्या बनने वाले हैं? Which organization has appointed Dr. Madan Mohan Tripathi as its Director General? तो कौन से डिपार्टमेंट ने इनको अपॉइंट किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनको अपॉइंट किया है एज डायरेक्टर जनरल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आती है, ठीक है, जिसको हम मीटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? फरवरी 2022 की बात की जाए तो राइट आंसर इज 6.6%। हु ऑथर्ड India's first ever season style book titled The Class of 2006 Sneak Peek into the Misadventures of the Great Indian Engineering Life? अगर हम इसकी बात करें तो राइट आंसर इज आकाश कंसल। जो आकाश कंसल है इन्होंने इस बुक को लिखा है एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय, इसको रिलीज किसने किया है? इट इज़ रिलीज्ड बाय आर माधवन। किसने किया है? आर माधवन ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ रमेश डियो जिनकी अभी अभी डेथ हुई है? तो ये एक वेटरन एक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों थे, ठीक है, वेटरन एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों थे। अच्छा, अगर हम बात करें कहाँ के थे ये, तो ये एक मराठी एक्टर थे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म टॉप्ड इन द ब्रांड स्ट्रेंथ ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंस? तो कौन सी फर्म है जिसने टॉप किया है? तो आपको पता है LIC ने ही इसको टॉप किया है। व्हेन वाज रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे established by the Rheumatoid Patient Foundation? किस दिन ये मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। एंड स्टार्ट कब किया गया था ये पूछा है, तो 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 फरवरी 2013।
द फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक बाय अ प्राइवेट कंपनी टू द पब्लिक इज कॉल्ड, जो पहला सेल ऑफ स्टॉक होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक के लिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं प्राइमरी बॉन्ड के नाम से। नेक्स्ट question, which of the following body has been set up with an objective to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing? ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पाकिस्तान इस लिस्ट में बार बार आता रहता है, तो शायद आपको यहीं से याद हो गया होगा। FATF की लिस्ट होती है जिसमें बार बार पाकिस्तान आता है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। When funds are borrowed for a period of 2 to 14 days, then it is known as, जब फंड्स को 2 से 14 दिन के लिए लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं नोटिस मनी। अगर हम लोग उसको अप टू 1 डे के लिए लेते हैं, ओवरनाइट के लिए लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी। इसके अलावा अगर हम अप टू 364 डेज़ के लिए लेते हैं, 364 दिन के लिए लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं टर्म मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड अ नेटवर्क दैट enables financial institution worldwide to send and receive information about financial transactions। इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। स्विफ्ट कोड जो कि 8 और 11 डिजिट का होता है, जिसको हम इंटरबैंक वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि सब्सिडरी है किसकी? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की। नेक्स्ट, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट किया था हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने? तो इसका आंसर हो जाता है 283.5 करोड़। चलिए, उसके बाद आ गया खिजादिया बर्ड सेंचुरी वॉज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द रामसर कन्वेंशन। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है? ये जो बर्ड सेंचुरी है ये है गुजरात में, और ये 4th रामसर डेजिग्नेटेड है। ये कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे ये डेजिग्नेटेड है। और पहली 3 कौन सी थी? पहली 3 थी नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अलावा वदवाना वेटलैंड्स। ठीक है, तो पहले 3 का हमने नाम देख लिया कि रामसर कन्वेंशन में जो पहली 3 थी वो कौन सी थी, और चौथे नंबर पे कौन है? खिजादिया सेंचुरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैरिफ ऑर्डर बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इनका जो नया है दैट इज़ 1 जून 2022 तक इसको लागू कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म हैज़ टाइड अप विद policybazaar.com टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ टर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स? तो policybazaar.com के साथ कौन टाई अप करने वाला है? LIC जो है वो policybazaar.com के साथ टाई अप करेगा ताकि वो और ज़्यादा टर्म और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो है अपने कंज्यूमर्स को दे सके। नेक्स्ट, which country topped the global digital skills readiness index according to Salesforce? इनके अकॉर्डिंगली कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया है? द राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट, which of the following फाइनेंशियल रेगुलेटर अपॉइंटेड रवि मित्तल एज इट्स न्यू चेयरपर्सन? रवि मित्तल को किसने अपना फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है वो अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता है ये 2016 में आया था। तो इनके जो नए फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं वो अपॉइंट हुए हैं, इनके जो नए चेयरपर्सन है वो अपॉइंट हुए हैं हमारे रवि मित्तल। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी? किनको चुना गया है? द राइट आंसर इज तरुण कपूर। गाइज, काफ़ी क्वेश्चन अभी भी पड़े हुए हैं, सो अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। लेकिन पेपर्स आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पेपर्स नज़दीक हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है आजकल काफ़ी डीप में पूछा जाता है, तो हर एक न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। Which of the following general insurance company partnered with Cars 24 Financial Services Private Limited to provide the buyers of used cars with motor insurance? The right answer यहाँ पर हो जाएगा Kotak Mahindra General Insurance Company। चलिए, when was the first International Day of Human Fraternity observed?
पहला दिन जो था ये कब मनाया गया था, तो ये 2021 में मनाया था और इसको मनाया था बाय यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, किसने मनाया था पहली बार ये? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। बजट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बजट एलोकेशन अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्कीम फॉर असिस्टेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए किया गया था 1575 करोड़ का। किनको इसमें से फ्रॉम इंडिया नॉमिनेट किया गया है? ये सारे के सारे ही हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की तो आंसर आ जाता है हमारा नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सारों की, अगर हु ऑल आर नॉमिनेटेड, तो दे ऑल आर नॉमिनेटेड। ठीक है, दे ऑल आर नॉमिनेटेड, लेकिन फ्रॉम इंडिया ओनली नीरज चोपड़ा इज नॉमिनेटेड। चलिए, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ अमिताभ दयाल हु पास्ड अवे? तो ये एक एक्टर और फिल्म मेकर थे। नेक्स्ट, IIM अहमदाबाद ने टाई अप किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ, जो इंडिया की पहली ESG रिसर्च चेयर के लिए। तो आपको बताना है कि ESG में S की फुल फॉर्म क्या है। तो पहले हम इसकी पूरी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो इट्स इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो अगर हम यहाँ पे S की बात करें तो S का मतलब हो जाएगा सोशल। नेक्स्ट, डैश इज द एपिक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो MSME सेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर इज SIDBI। SIDBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर MSME सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड बाय RBI फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? आपको पता है कि हमारे पास रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में एक गैप होता है। ठीक है, इस गैप को हम कहते हैं कॉरिडोर, लिक्विडिटी कॉरिडोर। ठीक है, अब ये क्यों रखा जाता है? ताकि हमारे पास जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसको हम मैनेज कर सकें बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेपो और रिवर्स रेपो रेट। इनको मेंटेन करते हुए एक कॉरिडोर सिस्टम जो है वो रखा जाता है फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपसे। आपने कई बार देखा होगा कि आप बैंक में जाते हो, आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो आपके बैंक वाले आपको कहते हैं कि सर आपने ये तो करवा रखा है, चलो आपको ये वाली सर्विस एक्स्ट्रा मिल रही है तो आप ये भी साथ में करवा लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या किया जाता है और एडिशनल प्रोडक्ट्स बेचते हैं बैंक वाले थोड़े बहुत पैसे लेके। तो उस एक्शन को, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। चलिए, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में। अभी हमने पढ़ा कि गुजरात में कौन से नंबर की बनी है? दैट इज़ 4th। खाला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है? मतलब कि ये डांस, म्यूज़िक और अदर आर्ट फॉर्म्स को सेलिब्रेट करने के लिए होता है, तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। नेक्स्ट, which of the following union ministries were declared as joint winner in the category of union ministries department at Republic Day Parade? Republic Day Parade के अंदर कौन जॉइंट विनर्स बने थे? तो हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्टर जो थे हमारे, ये दोनों जो मिनिस्ट्रीज थी इनको जॉइंट अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट है जिसने कि बेस्ट स्टेट टैबलो अवार्ड रिपब्लिक डे की परेड में जीता था? 12 स्टेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके अंदर से, तो जो बेस्ट स्टेट थी दैट वाज उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हमसे मिनिस्ट्री पूछता है तो एजुकेशन और सिविल एविएशन। नेक्स्ट, द अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हरियाणा, और हरियाणा में कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है ये। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग टॉप द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बाय फॉर्ब्स? तो आपको पता है एलन मस्क, कभी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि पहले ये 9% ट्विटर के पार्टनर थे, फिर इन्होंने 100% एक्वायर करने के लिए बात की और फाइनली अब ये 100% उसको ट्विटर को एक्वायर कर रहे हैं। विच एयरलाइन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड राहुल भाटिया एज इट्स फर्स्ट MD? ये आपको मैं न्यूज़ में पढ़ा भी चुकी हूँ। तो इंडिगो के ये क्या बनने वाले हैं? फर्स्ट MD बनने वाले हैं।
Next, which bank was conferred with the Digital Transformation Award 2021 by the Confederation of Indian Industry? ये फुल फॉर्म्स अच्छी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिएगा. तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास कर्नाटका बैंक. नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? तो किनको बनाया गया है? ये बनाए गए हैं जगदीश कुमार. नेक्स्ट, हु वॉज नेम्ड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? नए कैग किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है हमारे सोनाली सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने पढ़ा है कि श्रीनिवासा मूर्ति को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ DRDL, जो कि DRDO की ही एक सब्सिडरी है. तो DRDL जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो राइट आंसर इज हैदराबाद. Who authored a book titled Golden Boy, Neeraj Chopra, which is the short biography of Tokyo Olympics 2021 Indian gold medalist नीरज चोपड़ा. ठीक है, सॉरी 2020 होगा, है ना, 21 होगा. सो द राइट आंसर इज नवदीप सिंह गिल, इन्होंने इसको लिखा है. Daryl Nishal won the ICC Spirit of Cricket Award for 2021. Which country does he hail from? I think he hailed from New Zealand. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कौन सा इंस्टीट्यूशन है हैज़ इंस्टॉल्ड इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम प्रविगा? ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है ये है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. Next, who has authored a graphic novel on MS Dhoni named Atharv the Origin? तो पहली बुक जो है एक ग्राफिक नॉवल जो है वो बनाई गई है अथर्व द ओरिजिन, इसको रिलीज़ किया गया है और इसको के जो ऑथर हैं वो हैं रमेश थमिलमानी. ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे नाम जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं हमारे पास. विच स्टेट ऑर्गेनाइज द काला घोड़ा? आई थिंक ये हम पहले ही कर चुके हैं. तो ये कब से कब तक होगा ये हमने पहले बात की थी. तो अब ये होगा कब? महाराष्ट्र में होने वाला है. डैश occurs when a firm runs out of cash and cannot readily sell marketable securities. तो फर्म जो है जब पैसा ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते तो उस टाइम को हम कहते हैं कैश आउट. डैश इज अ गारंटी बाय अ बैंक confirming that it will upload a check or other negotiable instrument such as banker's acceptance from one of its customers. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे होमवर्क में. ठीक है, आप नीचे, सॉरी होमवर्क में नहीं, आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. जब बैंक जो है वो गारंटी लेता है, कंफर्म करता है, बाय बैंक कंफर्मिंग दैट इट विल अपहोल्ड अ चेक, वो होल्ड करेगा इस चेक को. तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसको हम क्या कहते हैं. नेक्स्ट, ये सारी के सारी जो टर्म्स आप देख रहे हैं, बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग रेगुलेटर BR एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? तो इट्स इन सेक्शन नंबर 7. तो एक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसके अंदर डिफाइन की गई हैं हमारी बैंक हॉलीडेज. बैंक में कितनी छुट्टियां होंगी वो सब इस एक्ट के अंडर डिफाइन की जाती हैं. ज़ीरो टॉलरेंस डे की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को. नेक्स्ट, जेंस स्टोल्टनबर्ग विल बी अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नॉर्वे सेंट्रल बैंक, नॉर्ड्स बैंक. ही इज़ करंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, ये कहाँ के सेक्रेटरी जनरल है? नाटो के. हु इज सेट टू टेक चार्ज एज चेयरमैन एंड MD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो कौन इसका चार्ज लेने वाले? बिनीश कुमार त्यागी. Which country lost the International Cricket Council Under-19 Men's Cricket World Cup 2022 finals against India? तो कौन हारा है इसको? तो it's England. Which of the following sport was proposed by International Olympic Committee to include in the 2028 Olympic Games in Los Angeles? तो इसमें से किसको इंक्लूड करने की बात की गई है? तो राइट आंसर है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. नेक्स्ट, सुरंगा लकमाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. विच कंट्री डज ही हेल फ्रॉम? वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर है श्रीलंका. विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
has created India's first AI artificial intelligence based job portal for person with disabilities जिसका नाम है स्वराजबिलिटी to provide opportunities with tech applications के साथ के अंदर भी जो disabilities वाले person हैं उनको opportunities मिल सकें, तो उसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है स्वराजबिलिटी। ये कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया है? द राइट आंसर इज हैदराबाद। When was Lata Mangeshkar conferred with the Bharat Ratna? The right answer is 2001. Which bank has partnered with ICICI Lombard General Insurance Company to offer cyber insurance to its customers? तो अपने customers को ये insurance provide करने के लिए ICICI Lombard ने किस बैंक के साथ partnership की है? तो right answer is Airtel Payment Bank. Which of the following institution is set to establish a new interdisciplinary water management and policy center Aquamap to solve water problems in India? इंडिया में water problems को solve करने के लिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं। The right answer is IIT मद्रास। कौन सी फर्म है जिसने MOU साइन किया है लार्सन एंड टर्बो के साथ टू डेवलप अ रेगुलेटेड सेक्टर क्लाउड ऑफरिंग? इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। आप लोग इसके अलग से पेजेस बना सकते हैं। हु वॉज नेम्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021? किसको दिया गया है? तो जो सेनेगल के कैप्टन थे सेडियो मैन, कहाँ के कैप्टन है ये? सेनेगल के कैप्टन है। तो इसको जो है आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द अफ्रीका कप दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, किसको 20th एडिशन ऑफ एशिया फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 कौन जीता है? तो ये जीता है चाइना। और किसके अगेंस्ट जीता है? चाइना अगेंस्ट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अगेंस्ट जीता है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था DY पाटिल स्टेडियम में। और ये DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है? नाम से तो पता चलता है पाटिल स्टेडियम की ये इंडिया की ही बात हो रही है, तो ये है हमारा नवी मुंबई में। नेक्स्ट, कितना अमाउंट जो है वो डिस्बर्स करेगा ADB इंडिया पे 2021 में? इज सेट टू बी डिस्बर्स्ड एज लोन बाय ADB टू इंडिया इन 2021। कितना किया गया है? तो राइट आंसर इज $4.6 बिलियन। कितना? $4.6 बिलियन। और कितने लोन्स दिए गए हैं? 17 लोन्स दिए हैं इसने, ADB ने इंडिया को। चलिए नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है विद CDAC के साथ साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के लिए? तो ये है हमारी SIDBI, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन इट्स फर्स्ट एवर अफ्रीका कप ऑफ नेशन टाइटल इन 2021? तो अभी मैंने आपको बताया था इनके जो कैप्टन है उनको मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेनेगल। सो गाइज, ये था फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।